बच्चों, let's see the question. A number of 3 digit is in the septenary scale is represented in the nonary scale by the same 3 digit in reverse order. If the middle digit in case is 0, in each case is 0, then find the value of the number in the ternary scale. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is, for septenary scale हमारे पास बेस क्या होता है, बेस इज 7, ठीक है। एंड फॉर नोनरी स्केल बेस इज हमारा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और फॉर डिनरी स्केल बेस हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा अनकॉमन, अनयूज्ड और अनकॉमन नेम फॉर डेसिमल है, ये क्या होगा बेस इज 10, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव जो डिजिट हमारी किस पे है, सेप्टेनरी स्केल पे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 डिजिट हैं, ठीक है। बीच की टर्म हमारी डिजिट क्या बोली गई है, 0 है, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम ए बी। अब सेप्टेनरी स्केल के लिए कर रहे हैं तो बेस हमारा क्या होगा 7, तो ये क्या हो जाएगा बेस इंटू बी इंटू 7 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 7 टू द पावर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा ए इंटू 7 टू द पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 49 ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर नोनरी स्केल देखेंगे। फॉर नोनरी स्केल बोला गया है कि डिजिट्स तो सेम है पर किस में है, रिवर्स ऑर्डर में है, और जो मिडल डिजिट है वो तो है ही 0 हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी ओ ए, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका बेस क्या होता है 9, तो ये क्या आएगा ए इंटू 9 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 9 टू द पावर 1 प्लस बी इंटू 9 टू द पावर 2। 9 टू द पावर 2 मीन्स 81 बी प्लस ये तो 0 जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब बोला गया है कि ये जो नोनरी स्केल पे जो डिजिट है और जो सेप्टेनरी स्केल पे जो डिजिट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 49 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 81 बी प्लस ए के इक्वल गिवन है, ठीक है, गिवन, ठीक है। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी 48 ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल 80 बी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 16 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 5 बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि, और ये हमारा कब पॉसिबल हो सकता है कि 3a जो है वो 5b के इक्वल हो, अगर ये कब इक्वल होता है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 होता है, ठीक है। अगर हमारा ये 3 है और यहाँ क्या हो, इफ इट इज ओनली पॉसिबल ओनली इफ a इज इक्वल्स टू क्या हो 5 एंड b इज इक्वल्स टू 3 हो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इन टेनरी स्केल डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 49, क्योंकि दोनों ही टर्म सेम थी तो 49 ए प्लस बी, ठीक है। तो 49 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस 3, 49 इंटू 5 कितना होता है 245 प्लस 3, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 248।
ये हमारी डिनरी स्केल में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।